इंसान और ज़मीन की हुकूमत किस नंबर 34 का दूसरा हिस्सा लेकर हाजिर हुई हूँ, जो कि आखिरी हिस्सा होगा। किस नंबर 34 का पहला हिस्सा मैं बयान कर चुकी हूँ। जो मेरे साथ इस वक्त नए हैं, जो सुन रहे हैं, अगर वो जानना चाहते हैं इससे पहले का वाक़यात मैं क्या बयान कर चुकी हूँ, तो वो चैनल का ज़रूर विज़िट कर लीजिए। तो हम लोग बात कर रहे थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा ईमान लाएं, लेकिन वो कहते अगर तुम वाकई सच्चे हो तो हम पर आसमान का कोई टुकड़ा नाजिल कर दो। तो हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, हमारा परवरदिगार तुम्हारे अमाल से बाखूबी खबर है। चुनाचे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम में से स्वाय चंद लोगों के कोई ईमान ना लाया और आपको और आपके हवारियों को अजियत देते और उनके बारे में बुरी बातें करते। तब हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की, अब तो तू ही इनके और हमारे दरमियान फासला करने वाला है। चुनाचे हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के हुक्म से हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा, अल्लाह ताला फरमाता है अपने आप मानने वालों को अपने साथ लेकर शहर से निकल जाएं, हम इन पर अपना अजाब मुसल्लत करने वाले हैं। चुनाचे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अपने साथ इन लोगों को भी लिया जो इन पर ईमान लाए थे। जब आप अलैहिस्सलाम शहर से निकलने लगे तो शहर वालों ने हंसी उड़ाई और पूछा, ए शुएब कहाँ जा रहे हो? आपने फरमाया, मैं तुमसे अब जुदाई चाहता हूँ, क्योंकि तुम लोगों पर तुम्हारी नाफरमानियों पर अजाब आने वाला है। कौम ने कहा, शुएब लगता है तुम बहक गए हो, सब कुछ वैसा ही तो है जैसा रोज होता है, अजाब कहाँ से आएगा? यहाँ तो कोई अजाब के आसार नजर नहीं आ रहे। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बहुत जल्द तुम सब देख लोगे और अपने साथ ईमान लाने वालों को साथ शहर से बाहर ले गए। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों की तादाद कमोपेश 1700 बताई जाती है। आप अलैहिस्सलाम जब शहर से निकल गए तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में हाजिर हुए और फरमाया कि आज रात आपकी कौम पर अजाब नाजिल होगा। चुनाचे कौम मदीन पर इस वक्त अजाब नाजिल हुआ जब वो लोग सो रहे थे। सबसे पहले हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने एक चीख मारी जिससे वो सबके सब माँ अपने माल मवेशी के मर गए। बाद इसके आसमान से एक आग नाजिल हुई और हर चीज जलकर भस्म हो गई और मोमिन माँ हज़रत शुएब की इबादत में मशहूर थे। बाद इसके हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, अब हम कहाँ रहेंगे? तब हुक्म हुआ आप वापस बस्ती में चले जाएं। चुनाचे आप अल्लाह के हुक्म से वापस शहर में दाखिल हुए। शायर की हालत देखकर अपनी दुआ पर बहुत रंजीदा हुए और रोते रहे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने दोबारा से शहर आबाद किया, लेकिन आपको ये एहसास सताता था कि आपकी बदुआ से शहर बर्बाद हो गया और इसी बात के लिए रोते रहते और आंखें चली गईं। मरने के हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने नाजिल होकर हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम से कहा, ऐ शुएब आपको किस बात का गम है? अगर आंखों के लिए रोते हो तो आंखें दी जाएंगी, अगर कोई और गम है वो भी दूर हो जाएगा, दोज़ख का डर है वो भी दूर हो जाएगा, अगर दुनिया के लिए रोते हो वो भी अता की जाएगी। आपने फरमाया, मुझे किसी चीज का गम नहीं, बस दीदारे इलाही का मुश्ताक हूँ। ये सुनकर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, खुदाया तू दना और बिना है, शुएब जो चाहता है तो खूब जानता है। अल्लाह ताला फरमाया कि शुएब से कह दें कि अल्लाह ताला का दीदार क़यामत को नसीब होगा। अगर शुएब अलैहिस्सलाम हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम 12 वर्ष दुनिया में नाबीना रहे और पैगम्बरी की। इसी दौरान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना आ पहुंचा। तफसील इसकी मैं बाद में बताऊंगी कि इंशाअल्लाह बाकी की असात में बयान होगी। खबर यह है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम 4 वर्ष और 4 महीने और ज़्यादा जिंदा रहे। बाज़ कहते हैं कि 8 वर्ष ज़्यादा रहे और फिर इंतकाल फरमा गए। आज हम सिकंदर ज़ुल्करनैन का तज़किरा करेंगे। सिकंदर का सही और दौर किसी को मालूम नहीं है, लेकिन तौरात और ज़बूर में इसके तज़किरे का मौजूद होना जाहिर होता है। ज़ुल्करनैन का दौर हज़रत मूसा और दाऊद अलैहिस्सलाम से पहले का है। रावियों ने रवायत की है कि सिकंदर को ज़ुल्करनैन की
कई वजह से कहा जाता है। एक वजह तो ये बयान की गई है कि उन्होंने काफ से काफ तक का सफर किया था, यानी मशरिक से मगरिब तक। अल्लाह ताला ने इनको बादशाही दी थी और सैर की थी। और कर्ण कहते हैं 30 बरस या इस बरस या 120 बरस या 100 बरस को। 100 बरस वाला ज्यादा सही माना जाता है। कर्ण गोशा जहां को भी कहते हैं, यानी एक गोशा जहां का वो जहां से सूरज तुलुक होता है, दूसरा गोशा वो जहां पर सूरज गुरूब होता है। पर सिकंदर दोनों गोशों तक पहुंचे थे। कर्ण सिंह या शाह को भी कहते हैं, संघ या शाह को भी कहते हैं। तोता जुल्कुरनैन इसलिए कहा जाता है, इनकी 2 शाखें थी, यानी इनकी बादशाही मशरिक से मगरिब तक दोनों गोशों में फैली हुई थी। और सिकंदर इसलिए कहते हैं कि इनकी पैदाइश शहर सिकंदर में हुई थी। इब्न अब्बास ने रिवायत की है कि जब अबू जहल और रिसालत कफार मक्का यानी कि सब रसूल सल्लम पर रिसालत पर ईमान ना लाए और हुजूर अक़दस की पैगम्बरी को आजमाने के लिए उन्होंने एक कासिद मुल्क यसरब यानी कि उलमाए यहूद के पास भेजा कि हम में एक शख्स ऐसा हुआ है कि खुद को रसूल कहता है, हम नहीं जानते कि वो अपने दावे में सच्चा है या झूठा। तो तुम तौरात का खूब इल्म रखते हो, सो अपनी किताबों में से चंद ऐसे मुश्किल मसाइल जो कदीम ज़माने से हों, जवाब इनके हर किसी के पास ना हो, हमें लिख भेजो या खुद यहाँ आकर हमें सवालात सिखा दो, हम इससे वो सवाल करके इसकी सच्चाई को परख सकें, जवाब हमारे सवाल दे सकें या नहीं। चुनाचे यहूदियों ने तौरात और ज़बूर से चंद मुश्किल तरीन सवालात लिख कर अबू जहल को भेजे। जवाब इनके पास ना थे। मसलन रूह की हकीकत क्या है, असहाबे कैफ कौन थे, नीज इनकी तादाद और अहवाल क्या हैं, और जुल्कुरनैन कौन थे, इनके हालात क्या हैं। तब अबू जहल ने वो सवाल पूछे और कहा, अगर आप जवाब दे देंगे तो हम आप पर ईमान ले आएंगे, आपको मूसा अलैहिस्सलाम के जैसा सच्चा नबी तस्लीम कर लेंगे। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल बताऊंगा। ख्याल किया कि कल जिब्राइल अलैहिस्सलाम आएंगे तो पूछ कर बयान करूंगा। इंशाअल्लाह ना कहा। मक्का और इसी तरह 11 दिन गुजर गए। कफारे मक्का अबू जहल रोजा आते जवाब देने और आप शुरू कर देते। मोहम्मद का खुदा और इसके सवालों से आजिज आ गया है और खफा होकर छोड़ गया है, सो इसको वो जवाब नहीं आते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात से गमनाक हुए, जनाब बारी में अर्ज की। तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से नाजिल हुए और दुरूद और सलाम के बाद कहा, अल्लाह फरमाता है, किसी भी काम के बगैर इंशाअल्लाह ना कहोगे तो मैं यूं करूंगा, बल्कि यूं कहना मुनासिब होगा कि अल्लाह ने चाहा तो यूं करूंगा। अगर इस वक्त कहना भूल जाओ तो जब याद आए तब कह लो, फिर इसका काम अल्लाह की मर्जी शामिल हो जाएगी और खैर आफियत से हो जाता है। ये जो कफार कहते हैं कि आपका रब आपसे आजिज आ गया है, नाराज होकर छोड़ गया है, तो ये सिर्फ दुश्मनी में कहते हैं। और बाज इसके फरमाया, ये कफार आपसे सवाल करते हैं रूह के बारे में, तो कह दीजिए कि रूह अल्लाह की तरफ से है और इसकी तरफ लौट जाएगी। इस बारे में तुमको थोड़ी सी खबर दी गई है। फिर फरमाया, जो ये लोग आपसे जुल्कुरनैन के बारे में सवाल करते हैं तो कह दो, जुल्कुरनैन को अल्लाह ताला ने बादशाहत दी थी जमीन पर, और वो मशरिक से चला और वहां तक पहुंचा जहां सूरज गुरूब होता है, शुमाल से जुनूब तक का सफर किया और काफ से काफ तक का सफर किया। अभी किस जारी है। अगर आप लोगों को मेरी ये अक्सर पसंद आती हों तो अच्छा सा कमेंट कीजिएगा और आगे शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई भूल चुक हो गई हो तो माजूर चाहती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।